नवरात्रि में माता को भूलकर भी न चढ़ाएं ये 8 चीजें, वरना हो सकता है अशुभ प्रभाव। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की आराधना और शक्ति साधना का विशेष समय होता है। इस दौरान भक्त माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत, पूजा और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। लेकिन कई बार अज्ञानता या भूलवश कुछ ऐसी चीजें माता को अर्पित कर दी जाती हैं जो अशुभ मानी जाती हैं और इससे जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा पूर्ण रूप से सफल हो और माता रानी की कृपा प्राप्त हो, तो इन 8 चीजों को भूलकर भी माता को न चढ़ाएं। 1. तुलसी के पत्ते। तुलसी को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की प्रिय मानी जाती है, लेकिन ये देवी दुर्गा की पूजा में निषिद्ध होती है। नवरात्रि में माता को तुलसी अर्पित करने से पूजा का फल नहीं मिलता और देवी अप्रसन्न हो सकती है। 2. दूर्वा धूप घास। दूर्वा घास गणेश जी की पूजा में विशेष रूप से चढ़ाई जाती है, लेकिन इसे देवी दुर्गा को चढ़ाना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से माता की कृपा प्राप्त होने की बजाय जीवन में बाधाएं आ सकती हैं। 3. तामसिक भोजन। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा। नवरात्रि में सात्विकता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। माता रानी को प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा अर्पित करना अशुभ होता है। इससे माता रुष्ट हो सकती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है। 4. कटे फटे या मुरझाए फूल। माता रानी को ताजे और सुगंधित फूल चढ़ाने चाहिए। कटे फटे, मुरझाए या पुराने फूल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता और मनोकामनाएं भी अधूरी रह सकती हैं। 5. नारियल का पानी। नारियल माता को अर्पित किया जा सकता है, लेकिन उसका पानी देवी को नहीं चढ़ाया जाता। नारियल का जल भगवान शिव को समर्पित होता है और इसे माता के चरणों में चढ़ाना वर्जित माना गया है। 6. काले रंग के वस्त्र या सामान। नवरात्रि में माता को काले रंग के वस्त्र या कोई भी वस्तु अर्पित करना शुभ नहीं माना जाता। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और देवी दुर्गा की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित है। 7. टूटी फूटी मूर्तियां या खंडित कलश। अगर आपके घर में देवी की कोई खंडित मूर्ति या टूटा हुआ कलश हो तो उसे तुरंत हटा दें। माता की पूजा में टूटी हुई मूर्तियों का प्रयोग अशुभ माना जाता है और इससे घर में दुर्भाग्य आ सकता है। 8. गलत तरीके से चढ़ाई गई सिंदूर या श्रृंगार सामग्री। माता रानी को सिंदूर और श्रृंगार सामग्री अर्पित करने की परंपरा है, लेकिन इसे अपवित्र अवस्था में चढ़ाना अशुभ होता है। अगर सिंदूर बिखरा हुआ हो या गंदा हो तो इसे देवी को न चढ़ाएं। निष्कर्ष, अगर आप नवरात्रि में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इन 8 चीजों को भूलकर भी उनकी पूजा में शामिल न करें। सही विधि और पूर्ण श्रद्धा से की गई पूजा आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाएगी।